हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग समझेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसे हम लोग हिंदी में निर्वचन के स्वर्णिम नियम भी कहते हैं। इसे समझने से पहले डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं, आप मुझे वहां पर फॉलो करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट डालती हूँ लॉ रिलेटेड, जो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगे। एंड आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल के थ्रू बात करना चाहते हैं, तो कॉल मी 4 ऐप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम लोग चलते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है। गोल्डन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन का ही रिफाइंड या फिर कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे कि जो वर्ड का जो इंटरप्रिटेशन है वो लिटरल इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग गोल्डन इंटरप्रिटेशन के माध्यम से उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि लिटरल इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत जो भी स्टैट्यूट के वर्ड का पर्पस, इंटेंट एंड जो भी एक्सप्रेशन है या फिर मीनिंग है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो गोल्डन रूल के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, उसे इंटरप्रिटेशन करके इसके बाद में उसको हम लोग समझते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं। यहाँ पर एक केस था, केस है आपका ग्रे वर्सेस पियर्सन 8057 6HL केसेस 61 के अंतर्गत लॉर्ड वेंसली डेल ने कहा है कि स्टैट्यूट के कोई वर्ड के मीनिंग में असुविधा, कष्ट, असमंजस या फिर अस्पष्टता मीन्स की हो जाता है आपका सस्पिशियस या फिर मीनिंगलेस लग रहा है, तो हम लोग जो है स्टैट्यूट को इन सब बैड इफेक्ट से बचाने के लिए हम लोग गोल्डन रूल्स के अंतर्गत हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, ताकि हम लोग उस वर्ड की मीनिंग को समझ सकें। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि अब हम लोग कैसे हम लोग किसी वर्ड की मीनिंग को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, टाइप एग्जाम्पल। टाइप मीन्स टाइप के दो मीनिंग होते हैं। वैसे तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी दो मीनिंग करके। टाइप मीन्स जो हम लोग कीबोर्ड में टाइप करते हैं उसे भी हम लोग टाइप कहते हैं। एंड एक और टाइप होता है, जैसे कि टाइप मीन्स होती है प्रकार। तो यहाँ पर गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के माध्यम से यहाँ पर यही चीज बोला गया है कि जो वर्ड यूज हुए हैं उसको जो है होमोग्राफ के माध्यम से मीन्स कि कोड को जो सुटेबल मीनिंग लगता है वही यूज किया जाएगा। ओके, कोड को जो है सुटेबल मीनिंग लगता है, या फिर हम सेकंड एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक केस है, केस के द्वारा हम लोग समझेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर केस है हमारा ली वर्सेस कनेप 1967 2KB 442 के केस में बताया गया है कि रोड ट्रैफिक एक्ट 1960 के अंतर्गत जो सेक्शन 71 है 77 क्लॉज 1 में बताया गया है स्टॉप वर्ड। स्टॉप मीन्स होता है आपको रोकना। इसके अंतर्गत जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। ओके, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था? यहाँ पर इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन किया गया। क्यों इंटरप्रिटेशन किया गया, क्यों निर्वचन किया गया? क्योंकि यहाँ पर सेक्शन जो है 77 क्लॉज 1 यह कहता था कि व्हीकल का चालक मीन्स कि व्हीकल का जो ड्राइवर है वो जब भी एक्सीडेंट होगा तो वो रुके। तो अब यहाँ पर जो एक्सीडेंट करता है वो ड्राइवर यही सोचेगा कि हम लोग जो है हम लोग एक्सीडेंट करेंगे, फिर रुकना है, फिर जाके चले जाना है, रुक के और इसके बाद में थोड़ा देर के बाद चले जाना है। तो यहाँ पर इस वर्ड जो है स्टॉप वर्ड का इंटरप्रिटेशन किया गया। यहाँ पर दो मीनिंग निकल के आ रही है। एक तो होता है कि स्टॉप मीन्स रुकना, अब कितनी देर के लिए रुकना है, अब थोड़े देर के लिए रुकना है कि रुक के और फिर इसके बाद में भाग जाना है। तो यहाँ पर दो मीनिंग निकल रही है ना। तो इसीलिए जो हमारे विन एल जे जो कि जूरिस्ट थे, उन्होंने या फिर जज थे, उन्होंने क्या किया कि इस वर्ड स्टॉप वर्ड को इंटरप्रिटेशन किया और इसके अंतर्गत कहा
कि व्हीकल का ड्राइवर जो है एक्सीडेंट करने के बाद जो है तब तक रुकेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब तक रुकेगा जब तक जो है उस एक्सीडेंट किया हुआ व्यक्ति का कोई भी रिलेटिव जो है उसको नोटिस नहीं हो जाता है कि मेरे जो परिजन है या फिर मेरे जो रिलेटिव है उसका एक्सीडेंट हुआ है, तब तक वो रुकेगा। ओके, यहाँ पर इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन किया गया और उसमें कहा गया कि आपको जो है एक्सीडेंट करने के बाद जो है तब तक रुकना है जब तक उस व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके फैमिली को नोटिस नहीं हो जाती है, तब तक आपको रुकना है। ये जो आपको बताया गया है रोड ट्रैफिक एक्ट 1960 के सेक्शन 77 क्लॉज 1 के अंतर्गत। ओके, तब आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा कि गोल्डन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज कैसे किया जाता है एंड कैसे हम लोग जो है लिटरल रूल्स में अगर इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है, अनक्लियर ही रह जा रहे हैं वर्ड, तो कैसे हम लोग इसको गोल्डन रूल्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। ओके, एंड इतनी मेहनत को अप्रिसिएट करने के लिए कम से कम लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट करें। एंड आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे मिसचीफ रूल एंड बाय बाय, थैंक यू।